शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपकी शब्द रचना की कक्षाएं आरंभ हो चुकी थी। पहला पार्ट उसका आ चुका था। उसी क्रम में आज दूसरा पार्ट होगा। हमने आपको आरंभ में बताया था कि शब्द रचना को आपको 5 प्रकार से देखना है। मैंने उस पांचों प्रकारों का ग्राफ बना के पीछे वाले पार्ट में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला पार्ट अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का विभाजन। दूसरा है आज उत्पत्ति या भाषा। वो व्युत्पत्ति था, ये उत्पत्ति है, ठीक है। शब्दों में अंतर समझिएगा। जो इसके पहले आप पढ़े हैं वो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का विभाजन था, जिसमें आपने ऋण, यौगिक और योगऋण को पढ़ा है। पूरी व्याख्या सहित आपको ऋण बताया गया, यौगिक और योगऋण शब्दों के बारे में बताया गया। आज आप दूसरा पढ़ेंगे उत्पत्ति या भाषा के आधार पर। तो उत्पत्ति या भाषा के आधार पर भी शब्दों का विभाजन किया गया है। 5 प्रकार से किया गया है: तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। इन पांचों चीजों को भी आपको पढ़ना है। देखिए, ये जितने भी टॉपिक हैं बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनते हैं। बाकी आप ये जानते रहिएगा, ये शब्द रचना 5 प्रकार से होती है। इन पांचों प्रकारों का विभाजन आपने पढ़ लिया है, ठीक है। पहले वाले पार्ट में आपको बता दिया गया। तो आज हम शुरुआत करते हैं उत्पत्ति या भाषा के आधार पर शब्दों का विभाजन। मैंने आपको जानकारी के लिए लिख दिया है, उत्पत्ति या भाषा के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है। अब एक एक चीज देखेंगे। आप हमेशा देखते हैं एग्जाम में आपको तत्सम शब्द पूछे जाते हैं, तद्भव पूछे जाते हैं, देशज विदेशज भी आते हैं। संकर बहुत कम आता है, लेकिन देशज विदेशज और तत्सम तद्भव बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को आपको एक एक करके देखना है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, देशज विदेशज में क्या अंतर है और क्या कि कहाँ से आए हैं, कैसे इन्हें देशज विदेशज शब्दों की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तत्सम शब्द। देखिएगा, पहला है तत्सम शब्द, ठीक है। उत्पत्ति या भाषा के आधार पर हमने जो 5 प्रकार आपको बताए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, उसमें पहला है तत्सम शब्द। अब आपको तत्सम शब्द को पढ़ना है, क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों, अर्थात जिस तरीके से वह संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते थे ठीक उसी प्रकार से वो हिंदी भाषा में आ गए हों, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब आपको जैसे वह शब्द संस्कृत भाषा में मिलते थे ठीक उसी प्रकार आपको हिंदी भाषा में भी मिलेंगे, तो आप उन शब्दों को तत्सम शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अगर आप तत्सम का विच्छेद करेंगे तो होगा तत्धनसम। तत्धनसम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। मतलब जिस तरीके से संस्कृत में थे उसी तरीके से हिंदी में आ गए हैं, तो वो क्या है? तत्सम शब्द है। तो मैंने यहाँ आपको लिख दिया, आप नोट्स अगर बनाते होंगे तो ऐसे लिखते चले गए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। जैसे अगर आप तत्सम का अगर विच्छेद करते हैं तो होता है तत्धनसम। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, उसके समान। किसकी बात कर रहा है? संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान सीधे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं वो क्या है? तत्सम शब्द है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे, सृष्टि। सृष्टि, सृष्टि मतलब होता है सोंठ, ठीक है। दुग्ध, दुग्ध मतलब दूध आप कहते हैं उसे तद्भव रूप में। अग्नि, अग्नि को आग कहते हैं। उसी प्रकार से विद्यार्थी, ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। त्रिशूल, जिसमें 3 फल बने होते हैं, त्रिशूल भगवान शंकर का एक क्या है? अस्त्र है, ठीक है, शस्त्र। उदाहरण के तौर पर सृष्टि, दूध, अग्नि, विद्यार्थी, त्रिशूल, ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये क्या है? तत्सम शब्द है। आपको जैसे ही संस्कृत के समान शब्द मिले वो होते हैं तत्सम शब्द। और मैं बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण में बता दूंगा जिससे आपको परीक्षा में पहचानने में आसानी होगी कि तत्सम शब्द कैसे पहचाना जा सकता है। जैसे आपको अगर अनुस्वार युक्त शब्द मिल जाए, जैसे अनुस्वार मतलब ऊपर एक बिंदी लगी होती है, अनुस्वार विसर्ग वाला, तो ये आप वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, ये आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीछे वर्णमाला पढ़ा हो तो आप अनुस्वार विसर्ग जानते होंगे। तो अगर अनुस्वार युक्त शब्द मिलते हैं, जैसे संकर शब्द, अंक, संतोष, नंग, भंग, इस तरीके के शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं। अंक के आगे ये उदाहरण आप लिख लेंगे, ठीक है।
अर्धवर्ण युक्त शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो अर्धवर्णों से मिलके बने, जैसे द्वारा, मध्य, कल्प, भस्म, मत्स्य। तो ये द्वारा, मध्य, कल्प, भस्म, मत्स्य, ये सब क्या है? अर्धवर्ण से मिलके बने हुए हैं। तो अर्धवर्ण से मिलके बनते हैं तो ये क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत के समान है, ये ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन आपकी होगी तत्सम शब्द की। पहचानने का तरीका मैंने दो तरीके से बताया, अनुस्वार युक्त शब्द, अर्धवर्ण युक्त शब्द। बहुत सारे तरीके हैं, एक एक करके मैं इनको लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा। ठीक है, उदाहरण तौर पे मैंने आपको ये जो शब्द बताए इन्हें जरूर लिख लीजिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो अनुस्वार युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। अर्धवर्ण युक्त के शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। आइए कुछ और तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखिएगा, तत्सम शब्द पहचानने कुछ और तरीके हैं, जैसे संयुक्ताक्षर युक्त शब्द, मतलब जिसमें संयुक्ताक्षर हो, छत्र, ज्ञ, स्र, ये सारे जो संयुक्ताक्षर होते हैं उनसे मिले हुए शब्द हो। जैसे छत्र, इसमें छ है, क प्लस छ। त्रिशूल, त प्लस र वाला त्र, त्रिशूल, देखिए संयुक्ताक्षर है। ज्ञान, ज प्लस य वाला, ज्ञान में भी क्या है? संयुक्ताक्षर है। श्रवण में संयुक्ताक्षर है। विद्या, विद्या में भी क्या है? संयुक्ताक्षर है। द में, तो इस तरीके के क्या है? संयुक्त अक्षरों से मिलके बने हुए हैं। तो ये सब क्या है? तत्सम शब्द की श्रेणी में आएंगे। जिस प्रकार से रेफ युक्त शब्द, मतलब रेफ जो ऊपर र की मात्रा लगती है, जैसे प्रभु, धर्म, तर्क, गर्त, कर्म। एक रेफ इस तरीके से भी लिखा जाता है, जो ऐसे करके लिखते हैं, और एक ऊपर मात्रा लगा के लिखते हैं। ये सब क्या है? तत्सम शब्द के उदाहरण है। प्रभु, धर्म, तर्क, गर्त, कर्म, इस तरीके के अगर आपको मिलते हैं जिसमें रेफ युक्त शब्द है, तो वो क्या है? तत्सम शब्द है। पदेन चिन्ह युक्त शब्द, पदेन चिन्ह मतलब जिसमें ऐसे क्र की मात्रा, जैसे चक्र, भ्रम, सम्राट, ग्रह, वक्र, ये सब क्या है? ये पदेन चिन्ह युक्त शब्द है। तो ये भी क्या है? तत्सम है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रभु, प्रभु भी क्या है? तत्सम युक्त शब्द है। तो संयुक्ताक्षर युक्त शब्द अगर आप मिल जाए तो भी क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। रेफ युक्त अगर शब्द मिलते हैं वो भी तत्सम होते हैं, और पदेन चिन्ह युक्त शब्द होते हैं तो वो भी तत्सम के रूप होते हैं। कुछ और उदाहरण है, उन्हें भी देख लेते हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में तत्सम शब्द पूछेगा तो इनके माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे और अपने विकल्प को चयन कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ और उदाहरण है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, संधि युक्त शब्द मिल जाए, जैसे कारागार, कारागार में दो शब्दों की संधि हुई है, आमाशय, शिवालय, नय धन, नयन। ठीक है, तो अगर संधि युक्त शब्द मिलते हैं तो भी क्या है? तत्सम है। मतलब आपको ये तो देखना ही है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं वो तत्सम होते हैं। साथ ही साथ ये भी सब ध्यान में रखना है कि अगर संधि युक्त शब्द है तो भी क्या आएगा? तत्सम में आएगा। अगर समास युक्त है, जैसे कन्यादान, गौशाला, और पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र, माता पिता, ये भी क्या है? माता और पिता, इसमें क्या भी है? समास है। ठीक है, तो संधि युक्त शब्द वो भी तत्सम की श्रेणी में आएंगे। समास युक्त शब्द होगा वो भी तत्सम की श्रेणी में आएगा। संस्कृत के उपसर्ग, अगर उपसर्ग लगे हुए हैं तो वो भी तत्सम के शब्द होंगे। जैसे अधिकार, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अत्याचार, अति उपसर्ग लगा हुआ है। विनाश, उद्गम, ये सब क्या है? उपसर्ग युक्त शब्द है। तो ये भी क्या आएंगे? तत्सम की श्रेणी में आएंगे। विसर्ग युक्त शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ, जैसे प्रातः काल, ये भी क्या है? देखिए विसर्ग का चिन्ह लगा है, ये भी तत्सम की श्रेणी में आएगा। दुख, दुख में विसर्ग लगा रहता है। रजः कण, ये भी विसर्ग में आता है। मनः कामना, मनोकामना, मनः कामना, तो ये भी क्या है? तत्सम युक्त शब्द है। तो संस्कृत के तो शब्द होते हैं, साथ ही साथ जितने आपको ये बताए जा रहे हैं इनको भी आप नोट करेंगे, ये भी क्या होते हैं? तत्सम शब्द के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, कुछ और तरीके हैं पहचानने के तत्सम शब्दों के, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं, जैसे नदी, पर्वत, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम तत्सम होते हैं। अगर ऐसे नाम आपको एग्जाम में मिलते हैं तो वो सारे तत्सम के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना हो गए, विंध्य पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, दिल्ली एक स्थान है, आगरा एक स्थान है, कल्लू एक नाम है। ये जैसे नदी, पर्वत, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम क्या होते हैं? तत्सम की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के एग्जाम में नाम आए तो ये क्या है? तत्सम है। बाकी आप इसे ऐसे भी पहचान सकते हैं, द्वित वर्ण है इसमें, तो कई तरीके होते हैं पहचान। जैसे इसमें भी द्वित वर्ण है तो भी तत्सम होगा, अगर इस तरीके से देखेंगे तो भी तत्सम होगा। आप अपने नोट्स में अगर इनको लिख लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको तत्सम शब्द पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
बाकी यह वर्ण आने पर कुछ शब्द तत्सम होते हैं, मतलब अगर ये वर्ण आए हैं तो भी कुछ शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। यह वर्ण जैसे यव को कहते हैं विवाह, देखिए विवाह आया है। श्रावण, ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। एक नियम अभी अभी मैंने इसका और बताया था, जो स्र आया है संयुक्ताक्षर, तो भी तत्सम है, इससे भी तत्सम है। प्रणाम, देखिए अड़ आया है तो भी तत्सम है, ये रेफ वाला या जो नीचे कर्र लगता है ना, उससे भी ये तत्सम है, अभी भी मैंने बताया इसको। कर्ण, देखिए रेफ वाला लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। या आप इससे भी देखेंगे ड़ है तो भी तत्सम है। याचना, यह है, तत्सम शब्द है। पर्ण, रेफ भी है तो भी तत्सम है, और ये ड़ आया है तो इस रूल के अनुसार भी क्या है, तत्सम शब्द है। तो इन चीजों को लिख लीजिएगा, तत्सम शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, या तो संस्कृत के शब्द आएंगे तो भी आप पहचान जाएंगे, या जितने प्रकार मैंने बताया पहचानने के तरीके, जितने भी मैंने तरीके बताए उन सबको नोट करिएगा और पढ़िएगा, उससे भी आप तत्सम शब्द की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो तद्भव शब्द अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही।